श्री राम दोस्तों, आज मैं ऋतु दुबे आपके लिए एक ऐसी संजीवनी बूटी लेके आई हूँ जिससे कि आपके जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं या किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली संजीवनी बूटी लेके आई हूँ और यह आपके हर समस्या, हर कष्ट के लिए संजीवनी का काम करने वाली है, अर्थात रामबाण का काम करने वाली है। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपको हनुमान जी के, श्री बजरंग बली के 12 ऐसे चमत्कारिक नाम जिनके सुमिरन मात्र से ही आपके जीवन में घटित होने वाली हर समस्या का समाधान होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बजरंग बली के 12 उन चमत्कारों नामों को बताऊंगी जिसके जप से, जिसके सुमिरन मात्र से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद उसका अनुष्ठान कैसे करना है, उसके नियम क्या हैं, कितने बार जप करना है, क्या समय है और किसी एक विशेष समय पे हम जब जप करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर और आपके जीवन में होने वाली घटित घटनाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 12 हनुमान जी के उन नामों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहला नाम होता है हनुमान। हनुमान अर्थात जिनकी थोड़ी, अर्थात यहाँ पे चोट लगी हो या टूटी हुई हो, उसका अर्थ होता है हनुमान। दूसरा नाम है बजरंग बली का पिंगाक्ष, अर्थात भूरी या फिर पीली आंखों वाले। तीसरा नाम आता है आपका सीता शोक विनाशक, अर्थात सीता जी के शोक का हरण करने वाला। चौथा नाम आता है लक्ष्मण प्राणदाता, अर्थात लक्ष्मण जी को जीवित करने वाला। पांचवा नाम आता है अमित विक्रम, अर्थात अतुलित बलशाली। छठवां नाम आता है महाबल, अर्थात बलवान या अति बलवान पुरुष। सातवां नाम आता है दशग्रीव दर्भः, अर्थात रावण के दर्भ का, घमंड का दलन करने वाले। आठवां नाम आता है वायुपुत्र, पवन देव के पुत्र। नौवां नाम आता है अंजनी सुत, माता अंजनी के पुत्र। 10वां नाम आपका आता है उद्धिक्रमण, अर्थात सबका, मनुष्य जाति का उद्धार करने वाले। 11वां नाम आता है फाल्गुन सखा, अर्जुन के सखा, अर्थात अर्जुन के मित्र। और 12वां नाम आता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है रामेष्ट, अर्थात भगवान राम, प्रभु राम जिनके इष्ट हैं। इन 12 नाम, ये 12 नाम जो कि बजरंग बली के चमत्कारिक 12 नाम हैं, इनके जप करने का अनुष्ठान का समय जो कि विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, अगर आपके जीवन में असंतुलन हो, जीवन अस्त व्यस्त हो, आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो या आपको अपने जीवन के जो शरीर में आपके 7 चक्र होते हैं वह, ये सब जागृत करने हो तो ब्रह्म मुहूर्त का समय अति उत्तम होता है। सुबह 4 बजे से 5:20 के बीच में अगर 108 बार इन 12 नामों का जप करते हैं तो आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, आपका जो आज्ञा चक्र होता है वह जागृत होता है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। और यही नाम अगर सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में करते हैं तो जैसे आपके काम में तरक्की ना हो रही हो, किसी ने आपके काम को बांध दिया हो, व्यापार को बांध दिया हो, आपके ऊपर बांधन क्रिया कर दी हो, इस तरह की कोई भी क्रिया कर दी हो या आप जॉब में तरक्की नहीं कर पा रहे हो तो सुबह 4 बजे से 9 बजे तक के समय में आप इन 12 नामों का जप करके देखिए। जिस समय से आप जप करना शुरू करते हैं, बजरंग बली की कृपा उसी क्षण से आपके ऊपर दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो ब्रह्म मुहूर्त में यह जाप आप कर सकते हैं। दूसरा समय होता है दोपहर का समय, 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय। यह समय होता है प्रेतराज सरकार का,
अगर किसी ने आपके ऊपर मारण क्रिया कर दी हो, उच्चाटन क्रिया कर दी हो, या किसी ने प्रेतात्मा छोड़ दिया हो, या इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे छोड़ दी हो, काली शक्तियों का प्रयोग किया हो, तो आप दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में इन नामों का 108 बार या फिर इससे भी अधिक जाप करते हैं तो ये शक्तियां आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके पश्चात होता है शाम का समय। शाम में 5-6 बजे से लेके आप रात्रि के 9 बजे तक अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, धन की कमी हो रही हो, धन आ तो रहा हो परंतु किसी बीमारी में लग रहा हो, अस्पताल में लग रहा हो, तो इन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, तुलसीदास जी ने ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो आप प्रभु के नाम का जाप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। अब आता है अति उत्तम और अति प्रभावशाली समय, रात्रि का समय। ये समय होता है रात्रि 10 बजे से लेके रात्रि 12-1 बजे तक के बीच में। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई हो जिसका कहीं इलाज ना हो रहा हो, या बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही हो, तो आप रात्रि के 10 बजे से 12-1 बजे तक के बीच में यह जप कर सकते हैं। और ये जप आप 108 से लेके 1008 तक या उससे भी ज्यादा जितना आप पे संभव हो सके उतना जप कर सकते हैं इस जप के प्रभाव से। और साथ में आपको क्या करना है, ये तीनों समय में किसी भी समस्या के लिए जप कर रहे हो तो जल का लोटा पास में रखिए, जल में फूंक मारते रहिए। तो और इस जल को अपने घर, अपने व्यापार, अपने कार्यस्थल पे छिड़क दीजिए, रोगी के आसपास छिड़क दीजिए, और वह जल उसमें से कुछ मात्रा रोगी को या जो भी व्यक्ति हो उसको पिला दीजिए। 100% सफलता मिलेगी। और अगर उसके साथ साथ जल के साथ साथ तुलसी दल रख लेते हैं तो ये मानिए कि दादा की कृपा दोनों हाथों से आपके ऊपर बरसने वाली है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये क्रिया करेंगे संकल्प लेके करिए, क्योंकि संकल्प के बिना हर पूजा अधूरी होती है। तो संकल्प की मैंने कई वीडियो में आपको संकल्प कैसे लेना है ये बताया हुआ है, या फिर अगर आप कमेंट करते हैं कि संकल्प कैसे लिया जाता है तो मैं पूरा वीडियो इस पर ही बनाऊंगी। दोस्तों, इन तीनों समय में अगर आप श्री हनुमान जी के 12 नामों का जप करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे अगर छोटे हैं जो हनुमान चालीसा से नहीं जुड़ सकते, उन बच्चों को इन 12 नामों से जोड़िए। उनके जीवन में प्रभावशाली घटनाएं घटित होने लगेंगी, आश्चर्यजनक उनकी बुद्धि प्रखर होगी, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी वह अपने जीवन में जिंदगी को कैसे जीना है ये बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो माँ बाप के लिए विशेष तरीके से कहा जा रहा है, या मैं कहूंगी, अपील करूंगी ये चीज की, कि अपने बच्चों को हनुमान जी के इन 12 नामों से अवश्य जोड़िए, अवश्य से अवश्य जोड़िए। दोस्तों, अगर आपको नींद की समस्या हो तो आप इन 12 नामों को रात्रि में 11 बार इनका जप करके सोइए। आप धीरे धीरे करके आपकी ये समस्या छुटकारा होने लगेगी। और जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर पे ही बैठ के इन 12 नामों का जप जरूर करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी दूर होती जाएगी और दादा की कृपा अपने आप जीवन में होने लगेगी। तो आपका जो बुरा समय चल रहा है वो बुरा समय धीरे 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 करके खत्म होने लगेगा और आप बजरंग बली से जुड़ने लगेंगे। दोस्तों, बजरंग बली की शरण में आने से आपको सब सुखों की प्राप्ति होगी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो दोस्तों, जरूर से जरूर बजरंग बली की शरण में आइए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है, हनुमान जी से जुड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए। आगे आने वाले समय में बजरंग बली ही हम सबका साथ देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंग बली बोले बिना बिल्कुल मत जाइए। जय श्री राम दोस्तों।